नमस्कार, मैं हूं कसुन जसवानी। आप देख रहे हैं दुनिया के खतरनाक हथियारों पर हमारा खास शो घातक। हमारे वायु वीरों को हिंद के फ्यूचर का पराजय फाइटर मिलने वाला है। एक ऐसा अदृश्य जेट जो दुश्मन के घर में घुसकर बड़े से बड़े मिशन को अंजाम देगा, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगेगी। किसी भी मुल्क का रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। इससे पहले इस अदृश्य घातक की एक झलक देखिए। अदृश्य हथियार से दुश्मन के घर में घुसकर होगा प्रहार। ऑपरेशन दाऊद के लिए घातक लड़ाकू विमान है तैयार। देखती रहेगी बाजवा की फौज, हिंद की सेना करेगी चोट। ये भारत का ऐसा अदृश्य हथियार होगा जिसके प्रहार की भनक जब तक दुश्मन को लगेगी उसका काम तमाम हो चुका होगा। भारत का ये वो सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो अगले कुछ वर्षों में तैयार हो जाएगा, और जब भारत का ये ब्रह्मास्त्र वार करेगा तो शत्रु भूमि पर हड़कंप मच जाएगा। हिंदुस्तान एक ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है। ये 5वीं पीढ़ी का वो लड़ाकू विमान है जिसके टारगेट पर लॉक होते ही देश के मोस्ट वांटेड भी खाक में मिल जाएंगे। इस फाइटर को पूरी तरह तैयार करने के बाद भारत 5th जनरेशन जेट बनाने वाला चौथा देश बन जाएगा। पावर डिलीवरी का एक बहुत बड़ा पंच है। वो केवल ये नहीं कि वो न्यूक्लियर, वो स्टेल्थ होता है, उसमें मार करने की क्षमता होती है, उसको रडार नहीं पकड़ सकते। और एयर पावर डिलीवरी का एक बहुत बड़ा पंच है। वो केवल ये नहीं कि वो न्यूक्लियर, वो स्टेल्थ होता है, उसमें मार करने की क्षमता होती है, उसको रडार नहीं पकड़ सकते। और आप अपना जो डिलीवरी करना चाहते हैं पंच को, है वो बहुत जरूरी है, खास करके आज के परपेचुअल में, जबकि भारत एक इमर्जिंग पावर की तरह से रीजनल पावर, आप सुपर पावर कहें, जब निकल रहा है तो ये बहुत जरूरी है। बदलते वक्त के साथ युद्ध करने के तरीके भी बदलते गए हैं। एक वक्त पर समंदर के जरिए जंग लड़ी जाती थी, फिर यही लड़ाई जमीन पर लड़ी जाने लगी, लेकिन भविष्य में फतेह उसी से होगी जिसने आसमान पर बादशाहत कायम कर ली। इसीलिए हिंद के फ्यूचर फाइटर से जुड़ी एक एक बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि फ्यूचर फाइटर यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट आखिर है क्या। दुनिया में इस वक्त 3 देशों ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है और वो अपने स्टेल्थ विमानों को तैयार कर चुके हैं या जल्द वायु सेना में शामिल कर सकते हैं। ये फाइटर जेट है अमेरिका का F-22, रूस का सुखोई 57, चीन का J-20 और J-31। लेकिन इस स्टेल्थ क्लब में अब भारत भी जल्दी एंट्री करने वाला है,
क्योंकि भारत के स्वदेशी स्टेल्थ विमान का डिजाइन पूरा हो गया है। ये है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। ये पूरी तरह स्टेल्थ होगा, यानी ये रेडार पर नजर नहीं आएगा। खामोशी से आकर ये अपने मिशन को अंजाम देकर आसमान को चीरता हुआ निकल जाएगा। LCA जो आज आप रोल आउट हुआ है वो उसके अंदर में जर्क कर करके आप एक तरह से सोचे कि बैलगाड़ी से लेकर के आज आप एकदम सुपरसोनिक एक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो जो काबिलियत चाहिए LCA के अंदर में, जब हमने एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया, उसको किस जनरेशन से किस जनरेशन में ले जाना बहुत आसान होगा। तो ये केवल जो हमारी जो कटअप टाइम है उसको कट करने की जरूरत है। हिंदुस्तान का सबसे दमदार लड़ाकू विमान ये कारनामा कर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया फतह करेगा। दरअसल रेडार आसमान में जब किसी विमान को ट्रैक करता है तो वो इसकी रेडियो तरंगें भेजता है। ये तरंगें किसी भी उड़ते हुए ठोस सामान यानी विमान से टकराती हैं तो वापस रेडार तक लौटती हैं। इसी तरह विमान का पता चलता है। इसी के जरिए उसकी रफ्तार, लोकेशन और ऊंचाई की जानकारी मालूम चलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये तरंगें रेडार के पास लौटे ही नहीं तो क्या होगा? क्या विमान का पता चलेगा? बस यहीं से स्टेल्थ तकनीक को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि स्टेल्थ विमान इन तरंगों को वापस लौटने नहीं देते। स्टेल्थ विमान की बॉडी को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो रेडार की तरंगों को डिफ्लेक्ट यानी दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इन विमानों में ऐसी कोटिंग की जाती है जो रेडार की तरंगों को वापस न भेजकर अपने में जज्ब कर लेती है या उसे मोड़ देती है। जनरेशन फाइटर जेट से लैस स्टील्थ तकनीक के जरिए पहले भी कई सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। इसीलिए हिंद के इस घातक को दाऊद इब्राहिम का डेथ वारंट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तारीख 2 मई 2011 है। पाकिस्तान के एबटाबाद ठिकाने में आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने मार गिराया। ऑपरेशन नेपच्यून को सैन्य प्रतिष्ठानों के बिल्कुल नजदीक अंजाम दिया गया। हालांकि अलकायदा के सरगना को मौत की नींद सुलाने से पहले खुफिया जानकारियां इकट्ठी की गई थी। इसके लिए खास तौर पर स्टील्थ ड्रोन R1-170 का इस्तेमाल हुआ। इसकी खासियत है कि यह रेडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। यहाँ तक कि जिन हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकी कमांडो एबटाबाद में ओसामा के गुप्त ठिकाने तक पहुंचे वो भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस था। यानी संभव है हिंदुस्तान स्टील्थ लड़ाकू जेट बनाने में कामयाब रहा तो पाकिस्तान में पनाह ले चुके देश के शत्रुओं को निशाना बना सकता है। अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनकी काफी स्ट्रांग है और फ्यूचर में जितने भी हमारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहां पे भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो या आर्मी में हो, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि AMCA अभी मॉडल के स्टेज पर है, यानी इसका डिजाइन तैयार हो गया है, लेकिन इसमें भी वही खासियत होंगी जो अभी अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 में है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ेगा। AMCA एक बार में कई तरह के टारगेट पर नजर रख सकता है और इसे जाम करना भी आसान नहीं है।
बताया जा रहा है कि एक AMCA प्रोजेक्ट पर 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये विमान अगले 10 साल में बन जाएगा। तो ये है लड़ाकू विमानों का इतिहास। लंबे इंतजार के बाद हिंद के वायु वीरों को ये घातक लड़ाकू 5th जनरेशन का विमान मिलेगा। इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि आसमान के यमदूत को बनाना आसान नहीं है और इस होड़ में अमेरिका, रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्क भी जुटे हुए हैं। दरअसल दुनिया भर में 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हवा के इस यमराज को बनाना आसान काम नहीं है। तारीख 7 सितंबर 1997। अमेरिका ने करीब 2 दशक पहले F-22 नाम के लड़ाकू को तैयार किया, लेकिन इन यमदूतों की तादाद सिर्फ 187 तक ही पहुंच पाई। हालांकि F-22 आज भी दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ जेट है। जो हमारे लड़ाकू विमान हवा में होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो ऐसी स्थिति में ना जाए जहां कि दुश्मन का जहाज उनको डिटेक्ट कर सके। स्टेल्थ में नॉइज की आता है, स्टेल्थ में आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो उसके इश्यूज आते हैं। हमारे कई ऐसे जहाज हैं बड़ी लो फ्लाइंग में करते हैं। जब वो लो फ्लाइट लेते हैं तो जो एनिमी के रडार्स होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो इससे क्या होता है आपको एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है। मोटे तौर पर इसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए इतना समझ लीजिए कि F-22 भारत के सुखोई 30 MKI से 5 गुना महंगा विमान है। इतने महंगे जेट को उड़ाना अमेरिका जैसे रईस मुल्क के लिए भी आसान नहीं है। लिहाजा अमेरिका ने F-22 नाम के इस यमदूत को बनाना बंद कर दिया। लेकिन जमीन की जंग फतह करने का सबसे कारगर तरीका है आसमान पर अपनी बादशाहत कायम रखना। इसलिए बदले वक्त में रूस से मिल रही चुनौती की काट के तौर पर अमेरिका नया स्टेल्थ जेट F-35 लाया। आज की तारीख में दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इस पर $1.5 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। हालांकि F-35 के नाम पर भी कई कमियों के दाग लग चुके हैं। महंगी कीमत और तकनीक में कमियों से जूझने के चलते अमेरिका में इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग भी उठी, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका ने आसमान में यमदूत F-35 प्रोजेक्ट को जारी रखा है। तारीख 11 जनवरी 2011। अमेरिका के दबदबे का जवाब देने के लिए ड्रैगन यानी चीन ने 2 स्टेल्थ विमान बनाए। पहला J-20 और दूसरा J-31। J-20 की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें J-20 रूसी इंजन लगे हैं। ये सुपर क्रूज वाली उड़ान नहीं भर सकते। रूस का विमान सुखोई 57 भी इसी कमी से जूझ रहा है। रूस ने स्टेल्थ रेस में बने रहने के लिए इस विमान को 2009 में शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार करना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और AMCA के दुनिया भर के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर उनकी कमियों से सीखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। जो भी नेवी के जहाज हम बना रहे हैं, मैजागॉन डॉक लिमिटेड में बनाते हैं, JRC में बनाते हैं या किसी भी शिपयार्ड में हिंदुस्तान की DPSU में बनाते हैं, आज वो सारे जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बन रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जो फ्यूचर के जहाज, एयरफोर्स के जहाज हिंदुस्तान में बनेंगे, उनके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है, मेरे को पूरा भरोसा है कि वो सब की सब मीट होंगी। यानी कि हिंदुस्तान के पास 5th जनरेशन का पूरा रोड मैप तैयार है, लेकिन हिंद का यह अदृश्य योद्धा कितने वक्त में आसमान का सीना चीर दुश्मन को नेस्तनाबूद करेगा? शत्रु भूमि पर कहर बरपाने वाले इस यमराज का पूरा डिजाइन कैसा होगा, अब ये देखिए।
अंदाज में उड़ेगा भारत का एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कलाबाजियां खाएगा, सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ेगा, दुश्मन के ठिकाने पर हमला करेगा। लेकिन ऐसा करने में अभी कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा। करीब 20 टन वजन वाला ये विमान F-22 जितना ही बड़ा होगा। एमका के मार्क 1 में अमेरिका का GE-414 इंजन लगाया जाएगा, जो अभी तेजस में भी इस्तेमाल हो रहा है। वहीं मार्क 2 में इससे भी ताकतवर 110 किलो के 2 इंजन लगे होंगे। आसान शब्दों में कहें तो एमका के मार्क 2 इंजन इतने ताकतवर होंगे जितने 150 छोटी कारों के होते हैं। F-35 और F-22 की तरह एमका में हथियार छिपाने के लिए जगह होंगी, ताकि इसके हथियार छिपाने की खूबी बनी रहे। ये दुश्मन की रेंज में जाकर मिसाइलों और बमों को लॉन्च कर पाएगा, और सब कुछ ठीक चला तो ये 2024 से 2025 के बीच उड़ान भरेगा। इसके बाद एमका के फ्लाइंग टेस्ट और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग चलती रहेगी, और फिर जाकर 2029 तक एमका मार्क 1 का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। मार्क 2 का उत्पादन 2035 तक शुरू हो पाएगा। ये एक लंबा वक्त जरूर है, लेकिन ये विमान तैयार होने के बाद भारत को ऐसी लीक में खड़ा कर देगा जहां इंडियन एयरफोर्स से टक्कर लेना मौत को दावत देने जैसा होगा। पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। गिरती अर्थव्यवस्था और तकनीकी ज्ञान न होने की वजह से वो अपनी मौजूदा फ्लीट को ही सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। आखिर 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना बच्चों का खेल नहीं। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे हैं। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान का अलाई चाइना है, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर भी कई जहाज भी लेने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर कई सबमरीन की बात भी हो रही है। तो ये जो जहाज और सबमरीन आएंगे, इनके अंदर भी टेक्नोलॉजी जो है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो भी यूज की जाएगी। दरअसल तकनीक बदली और फिर नई खासियत से लैस घातक योद्धा सामने आया। फाइटर जेट्स भी ऐसे ही बदलावों के साक्षी रहे हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि लड़ाकू विमानों का आखिर इतिहास क्या रहा है, फिर आपको बताएंगे अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क 5th जनरेशन के विमान को लेकर किस तरह काम कर रहे हैं। 1940 के दशक से जब जेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, तब से कई पीढ़ियों में इसे बांटा गया। ये 6 तस्वीरें लड़ाकू विमानों की उन 6 पीढ़ियों की हैं जिन्होंने दुनिया में कई जंगों का रुख मोड़ा है। हर पीढ़ी का फाइटर जेट अपने वक्त का बाहुबली रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, युद्ध के तरीके बदले, हथियार बदले, तो लड़ाकू विमानों के तेवर भी बदल गए और नई ताकत से लैस हो गए। दुनिया को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट मिलते रहे। पहली पीढ़ी के लड़ाकू विमान का दौर 1940 से 1950 के बीच का है। इन विमानों में पिस्टन इंजन की जगह टर्बोजेट इंजन लगाकर इन्हें और ताकतवर बनाया गया। पहली पीढ़ी के मेन फाइटर जेट में जर्मनी का ME-262, मिस्ट्री 4, MiG-15 थे। 1950 का दशक शुरू होते होते दुनिया में लड़ाकू विमानों की दूसरी पीढ़ी ने दस्तक दिया, जो सुपरसोनिक थे, यानी आवाज की रफ्तार से तेज उड़ते थे। आवाज की रफ्तार होती है 235 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये विमान इससे तेज स्पीड में उड़ान भरते थे।
1950 से 1960 के बीच बने सेकंड जनरेशन में पहली जनरेशन के मुकाबले ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये डेल्टा विंग से लैस थे। इनकी रफ्तार के साथ साथ हवा में कलाबाजियों की क्षमता भी बढ़ी। सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट में गाइडेड मिसाइलें लगी थी। दूसरी पीढ़ी के विमान में रडार भी लगाए गए। और इस तरह ये मिसाइल को 35 किलोमीटर या उससे दूर उड़ रहे विमान को निशाना बनाने के लिए गाइड करते थे। इन विमानों ने डॉग फाइट का मतलब बदल दिया। (1960 से 1970 के दौर में थर्ड जनरेशन फाइटर जेट आए। इन विमानों को नए रडार और मिसाइलों से लैस करके और ज्यादा ताकतवर बनाया गया, जैसे मिराज 3, MiG-25, F4। तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जगह ली उससे ज्यादा तबाही की ताकत रखने वाले विमानों ने। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कई नई टेक्नोलॉजी से लैस रहे। इसमें मल्टी रोल की खूबी आ गई, जैसे मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 27, F-16, सुखोई 30 MKI। हालांकि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के पास 4.5 जनरेशन का लड़ाकू राफेल भी आ रहा है, लेकिन इस जनरेशन के लड़ाकू विमानों को भी चुनौती मिल रही है। ये चैलेंज दिया है ज्यादा एडवांस एवियोनिक्स वाले 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमानों ने। जो कुछ हद तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, मसलन यूरोफाइटर टाइकून, राफेल, ग्रिपेन और मल्टी रोल जेट। लेकिन इस वक्त दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने और खरीदने की होड़ मची है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब रडार पर इनको पकड़ना नामुमकिन है। इस कैटेगरी में अमेरिका के F-22, F-35 आते हैं। रूस ने सुखोई 57 बनाया है और चीन ने J-20 और J-30 बनाया। इस सब के बीच भारत ने चैलेंज लिया है कि वो अपना स्वदेशी स्टेल्थ विमान बनाएगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे कई प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसमें हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, अभी आप देखिए LCA प्रोजेक्ट चल रहा है, सिमिलरली हमारे हेलीकॉप्टर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये इसमें चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हम जो भी इक्विपमेंट शिप्स या आर्मी के इक्विपमेंट बनाते हैं या एयरफोर्स के इक्विपमेंट बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, वो स्टेट ऑफ आर्ट होंगे और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज बराबर करेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई इस टेक्नोलॉजी को बेचने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत ने तेजस के जरिए इतना कुछ सीख लिया है कि एमका जैसा प्रोजेक्ट
अब असंभव नहीं है। तो देखा आपने किस तरह फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का होगा कमाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।